वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आई होप आपका प्रिपरेशन जो है बोर्ड का बहुत अच्छा चल रहा होगा। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए और फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आपके फेवर में आया है गुजरात बोर्ड की तरफ से, और ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर भी ऑलरेडी आ चुका है 2-4 दिनों पहले। तो मेन जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि डीओ से, गुजरात बोर्ड के डीओ से जो पेपर चेकर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग हुई थी और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि इस साल के गुजरात बोर्ड के जो पेपर्स हैं, जिसकी आंसर शीट्स जो हैं वो बहुत लिबरली, बहुत इजी वे में और स्टूडेंट्स के फेवर में चेक करने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों के लिए। यहाँ पे पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा है कि इस साल अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही लिखा है, मतलब उसको आपने लंबा डिस्क्राइब नहीं किया है, जैसे सीबीएसई में बच्चे आंसर लिखते हैं कि मेन जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो थ्योरी का मेन कंसेप्ट होता है वो अगर कवर हो जाएगा और आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं लिखा होगा, तो भी आपको उस क्वेश्चन के जो भी पर्टिकुलर मार्क्स होंगे, 2, 3 या 4 मार्क्स, तो आपके वो मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी अब कंपलसरी नहीं है इस साल से कि आपको 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज लिखना पड़ेगा। पूरा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी तक दोस्तों गुजरात बोर्ड के अंदर जो पेपर चेक होता था उसमें मेथड ये था कि आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन लिखना पड़ता था। अगर आपने एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन नहीं लिखा है तो वो लोग मार्क्स जो है वो कट करते थे, पर इस साल से ऐसा नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर तो अभी तक ऐसा ही था कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ता था, डिस्क्राइब करना पड़ता था, और उसमें आपने कुछ भी मिस कर दिया है, कोई स्टेटमेंट गलत है, अगर लाइन टू लाइन डेफिनेशन नहीं लिखी है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते थे। पर इस साल से जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उसका जो मेन कंसेप्ट है, अगर वो आपने अपने लैंग्वेज में भी आपको उनको मतलब पेपर के अंदर लिख दिया, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है और आपने जो समझा है प्रॉपर, उसका सही आंसर जो आपने समझा है आपने अपने लैंग्वेज में भी लिखा, तो आपको उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर जो भी मार्क्स होंगे, 2, 3 या 4, वो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों के लिए। मैंने एक वीडियो और भी बनाया था आपके फेवर में, और एक डिसीजन आया है कि 2 बार एग्जाम्स इस साल होने जा रहे हैं, मार्च में, और दूसरी बार एग्जाम होगा जून या जुलाई में, और दोनों में जो आपके अच्छे मार्क्स होंगे दोनों मार्कशीट में मिला के, तो उसका तीसरा मार्कशीट आपको दिया जाएगा, जिससे आप आगे एडमिशन जो है कॉलेज में ले सकते हो। तो दोनों डिसीजन जो हैं वो आपके फेवर में आए हैं। तो अब आपकी पढ़ाई जो है वो इस तरह से आपको करनी है, आपको इस तरह से आपकी पढ़ाई जो है, आपका सेल्फ स्टडी, उसको ऐसे चेंज करना है कि जितना हो मैक्सिमम उतना सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लो। अगर आपने जो समझा है वो लिखोगे तो आपके बढ़िया मार्क्स इस साल आने वाले हैं। साथ में इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इस साल बोर्ड का रिजल्ट बढ़ाने के लिए बोला गया है पेपर चेकर्स को। तो पेपर चेकर्स कभी कभी ऐसा करते हैं कि उनके मूड के हिसाब से मार्क्स नहीं देते हैं और मार्क्स काटने का एटीट्यूड रखते हैं। वो लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि कहाँ पे बच्चे की गलती निकाली जाए, कहाँ पे बच्चे की गलती निकाल के उसके मार्क्स कम किए जाए। तो इस साल ये एटीट्यूड नहीं रह सकता, क्योंकि डीओ ने बोल दिया है कि मार्क्स आपको बांटने हैं, आपको मार्क्स देने हैं, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर चेक करने हैं, ठीक है। आपको अपना जो ऐसा एटीट्यूड है जहाँ पे आप गलतियाँ देखते हो, तो गलतियाँ आपको नहीं देखनी है। अगर कहीं बच्चे ने लिखा है उसके लैंग्वेज में, एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो उस लैंग्वेज को ज़्यादा आप, ठीक है, कंसिडर मत कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आ गया है, कंसेप्ट अंदर कवर हो गया है, तो आपको मार्क्स देने हैं। मतलब इस साल पूरा एटीट्यूड जो है पेपर चेकर्स का बदल जाने वाला है, और इस साल जो साइंस का रिजल्ट है 12th साइंस का, वो बहुत ही हाई आने की एक्सपेक्टेशन है ना। 75-80% तक भी यहाँ पे हम रिजल्ट एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और जो बच्चे मार्च में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में रह जाएंगे, फेल होंगे, उनके लिए जुलाई में एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो जुलाई में 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट की भी आप एग्जाम दे सकते हो, और आप पास हो गए हो फिर भी आप जुलाई के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है बच्चों के लिए।
ठीक है दोस्तों। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और गुडसेट और जो बोर्ड का कोर्स है जो मैंने लॉन्च किया है वो कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑनलाइन जूम पे, जिसका टाइम टेबल मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा शेयर कर दिया है। नॉमिनल फीस है, दोनों कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा और आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट और बेहतर आप कर सकते हो और अच्छा स्कोर और अच्छा कॉलेज आप ले सकते हो। तो जल्दी से उस कोर्स के अंदर भी आपको एनरोल करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है ये। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। जय हिंद।